इस वीडियो में जानने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 1, 2 और 3 के जो है जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई का वो सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि टीआरई 4 के लिए जो है टीआरई 4 के लिए बेस्ट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और टीआरई 1, 2 और 3 का सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर कराते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इससे पीछे के पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी कवर करा लिए हैं, जाकर के देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो एग्जाम हुआ था ये हुआ था 14/12/2023 को। 14/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था वो सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी है 1 से लेकर के 150 तक के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से है देख सकते हैं। और तो इससे पीछे के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक को कवर किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि 1.3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर होगा। तो इसका जो व्युत्क्रम अगर किया जाए, इसको पूर्णांक तोड़ करके व्युत्क्रम करते हैं और उसका अंतर निकालते हैं दोनों का, इसका और उसके व्युत्क्रम का, तो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 105/304 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि a/b पर पावर x यानी जो पावर जो x-1 है और b/a पर पावर x-3 है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान यदि इसको हल किया जाता है तो ये x का मान 2 आता है, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इसका हल कर सकते हैं, और जिससे कि यहाँ पे समय बचे इसलिए जो इसको जो है डायरेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है। सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, ये एग्जाम जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थी, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। मूलतः उसके पास कितने सेब थे ये बताना है। तो उसके पास सेब की संख्या जो है 700 था। अगर इसको हल करके निकालते हैं तो 700 सेब का संख्या उसके पास कुल था। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर किसके होगा। तो ये जो है ये बराबर जो होगा ये बराबर होगा 1/55 के। तो 1/55 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपया में कितना होगा। तो इसको हल करने पर यदि बताया जाए तो मूलधन जो उसका होगा वो 50,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यदि वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ये हो जाएगा 14:11 हल करने के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक घन का आयतन यानी घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। तो इसका जो घन का आयतन जो होगा, यदि विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है तो घन का जो आयतन होगा ये हो जाएगा 64। इसका सही आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हम देख सकते हैं 38 में कि x⁻³ + 1 का कोष्ठ में दिया गया है -x-1 के गुणनखंडों में से एक कौन सा है। इनमें से बात कर तो कौन इसको गुणनखंड करने पर आता है। तो इसको गुणनखंड करने पर जो आएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर। इनमें से सही आंसर इसका कोई नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि समीकरण x² - 4 = 0 का मूल क्या होगा। तो समीकरण x² - 4 = 0 का जो मूल होगा ये मूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 से अधिक। क्योंकि इसका मूल निकालने पर यदि बात करते हैं यहाँ पे x बराबर 2 भी आता है और -2 भी आता है, यानी 2 भी होगा -2 भी, क्योंकि x² बराबर लिखे तो -4 उस साइड में +4 बनता है, x बराबर लिखे तो ये स्क्वायर रूट में जाके 4 के और प्लस माइनस बाहर में रहता है, वर्ग में निकालने के बाद +-2 आता है, यानी 2 भी होगा और -2 भी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक डी नंबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि 3x + y = 5 और x - y = 3 तो इनमें से कौन इसका हल है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x = 2 और y = 1 मान रखने पर ये जो है समीकरण को संतुष्ट कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग की बात करें तो इनमें से जो होगा ये 42,437 प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स का मान कितना होगा। तो इसका जो मान होगा इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 73/77 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि रूट अंडर 0.204 गुना 42 बटे 0.07 गुना 3.4 किसके बराबर है। तो इसको यदि हल किया जाए तो ये जो बराबर जो आएगा ये बराबर आ जाएगा 6 के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 200 है तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो x और y के बीच जो संबंध होगा ये हो जाएगा z बराबर 2x इसका सही आंसर हो जाएगा z बराबर 2x ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 45 का एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा ये हो जाएगा 10 यानी 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। एक पद में बात करते ये जो है एक पद में 4x² जो है ये एक पद में है क्योंकि एक ही पद इसमें है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 47 में धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो धातु निष्कर्षण में जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है कोक का। कोक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 48 में कहा जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है जिसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह है बैगनी रंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो समानुपाती होता है ये होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक जो होता है घटक की बात करते हो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है जिसमें से घटक जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है फॉस्फोरस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है यानी अल्कोहल पीने के लिए उपयुक्त है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एथेनॉल जो है अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 52 में कहा जा रहा है कि किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो किसी ईंधन की दक्षता जो है ये उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्यों। तो क्योंकि वहाँ पर जो है इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसकी मात्रा अधिक होती है इसलिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये नहीं होगा यहाँ पे इसका बता रहे थे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रिप प्रणाली ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये होती है 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव कान का श्रवण प्रास क्या है। तो मानव कान का श्रवण प्रास यानी सुनने का जो क्षमता है ये जो होता है ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मतलब 20 Hz से 20,000 Hz तक। ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इन सभी में बात करें तो उच्चतम ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक ऊर्जा ये होती है नीला प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल लेड बनाने के लिए जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है उस पदार्थ को कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वहाँ पे वो होता है 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 60 में है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। तो आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति जो कहलाती हैं ये कहलाती है क्रमाकुंचन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रमाकुंचन। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया और क्वेश्चन नंबर 60 तक को कवर कर चुके हैं। इससे अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिनमें कि इससे आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।